करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, सभी के लिए आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए 5000 रूसी मिसाइलें तैनात की हैं? विकल्प है ब्राज़ील, वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने अपने तटों पर 5000 रूसी ईगला एस मिसाइलें तैनात की हैं। ये मिसाइलें वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि रूस से प्राप्त ये 5000 मिसाइलें डिफेंस के लिए तैनात की गई है। हाल ही में अमेरिका ने जो वेनेजुएलाई बोट्स हैं उन पर हमला किया था, तो उसके जवाब में अपनी सुरक्षा के लिए वेनेजुएला के द्वारा इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उसके ऊपर अमेरिका के द्वारा $50 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। जो भी इनको गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंपेगा उनको $50 मिलियन दिए जाएंगे। भारतीय रुपयों में इनकी कीमत होती है 450 करोड़ रुपए। इतनी इनाम की राशि उन पर रखी गई। इसके अलावा $700 मिलियन की संपत्ति जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनकी अमेरिका के द्वारा जब्त की जा चुकी है और 2 प्राइवेट जेट्स भी उनके जब्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल राजभवन में किस पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिमा का अनावरण किया है? विकल्प में जो भी दिख रहे हैं वो सारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। विकल्प देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायणन, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा केरल राजभवन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? विकल्प है प्रतिभा M. सिंह, गीता मेहता, सुनील अरोड़ा, किरण जोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा M. सिंह। हाल ही में इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब ने नया ग्रैंड मुफ्ती सर्वोच्च धार्मिक विद्वान किसको नियुक्त किया है? विकल्प है शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान, शेख अब्दुल अजीज अल शेख, शेख मोहम्मद बिन सलमान, शेख अहमद अल तैयब। तो सही जवाब विकल्प ए है इसका, शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान। इनको वहाँ पे सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में चुना गया है सऊदी अरब के अंदर। इससे पहले इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि धर्म जब तक इस्लाम है तब तक जो ये है इनके द्वारा कई ऐसे बयान दिए गए थे। नेक्स्ट है, ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब सेवा जिसमें हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। जिहाद है, जब तक इस्लाम है तब तक जिहाद है, इन्होंने ऐसा नारा एक बार दिया था और इन्हीं को हाल ही में सर्वोच्च नेता धार्मिक पद पे चुना गया है। नेक्स्ट है, ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब सेवा जिसमें हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी और कमीशन खत्म किया गया है, उसका नाम क्या है? विकल्प है भारत टैक्सी, देश कैब, जन राइड, इंडिया ट्रैवल। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, भारत टैक्सी। भारत टैक्सी नाम से यह की गई है और इसमें 100% कमाई ड्राइवर के पास रहेगी और इसमें किसी भी तरह की कोई कमीशन की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है, हर साल विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, 24 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 2014 में भारत को
पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था आज से 11 साल पहले। और पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसके अलावा 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस का। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। इस दिन जो एक संधि की गई थी वो प्रभावी हो जाती है और सभी देश इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस से वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 के अवार्ड मिले हैं? 2 अवार्ड हैं जो इसको मिले हैं। विकल्प ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 अवार्ड मिले हैं, जैसे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ये दोनों ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने तीव्र हमला अभियानों के लिए किस नाम से नई बटालियनों का गठन किया है? गरुड़ बटालियन, वज्र बटालियन, भैरव बटालियन या सूर्य बटालियन? तो इसका सही जवाब विकल्प सी है। भैरव बटालियन का गठन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। इसका मकसद है जल्दी से जल्दी तेज़ गति से अटैक करना और इसी के लिए इसका गठन किया गया है। इसमें 25 बटालियंस बनाई गई हैं भैरव बटालियन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निंगोल चागोबा 2025 उत्सव जो महिलाओं को उनके मायके बुलाकर भोजन कराने की परंपरा से जुड़ा है, किस राज्य में मनाया गया है? विकल्प है मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा, मणिपुर। हाल ही में निंगोल चागोबा यह उत्सव मणिपुर में मनाया गया है और इसमें महिलाओं को अपने मायके यानी कि अपने माँ के घर बुलाया जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है, भोजन कराने की परंपरा होती है। तो यह मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एंटी डोपिंग पर COP10 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? साथियों तस्वीर देख ली होगी आपने यहाँ पे, तो आपने पहचान लिया होगा। आंसर बी है, विकल्प बी। भारत को हाल ही में इसका पुनः उपाध्यक्ष, पहले भी भारत था और इसके बाद फिर भारत को पुनः उपाध्यक्ष COP10 ब्यूरो का चुना गया है एंटी डोपिंग पर। साथियों करंट अफेयर्स की क्लास यहीं खत्म होती है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले क्लास आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से क्लास ले सकें। करंट अफेयर्स की और अपनी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहे। ये क्लास आपकी सभी जो परीक्षाएं हैं SSC, CGL, CPO, CHSL, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।